ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सी है? भाई, दुनिया में कोई भी चीज़ सिंपल नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिंपल नहीं हो सकती है। अब हमारे ऑब्जर्वेशन और हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड है। तो चलिए जान लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की सिंपलेस्ट मेथड जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ वो कौन सी है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मॉनसून ट्रेडर में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं, आज जो है मैं आपको 3 क्वेश्चंस जो है वो समझाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन ट्रेडिंग इज इजी और नॉट। दूसरा है, व्हाट इज बेसिक ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तीसरा, व्हाट इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो चलिए जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन ट्रेडिंग इजी और नॉट। देखिए, दुनिया में क्या इजी है मुझे बताइए आप। क्या कुछ इजी है कि जो एकदम से स्पून फीडिंग आपके पास हो जाएगी और आप पैसा कमा लोगे? ऐसा कुछ नहीं है। पैसा कमाना डिफ़िकल्ट है और इजी भी है। डिफ़िकल्ट कब है? जब आप चीज़ों को जानते नहीं हैं। लेकिन अगर आप जान जाएंगे चीज़ों को तो आप आसानी से जो है वो सीख पाएंगे कि ओके फाइन, ऐसा होता है। तो जब समझ जाएंगे तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन ट्रेडिंग इजी है या नहीं? ऑप्शन ट्रेडिंग इजी तब होगा जब बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। मैं हमेशा से कहता हूं कि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जो है वो सबसे बढ़िया बैट्समैन क्यों है पता है क्या आपको? क्योंकि उनको बेसिक्स पता है। वो आंखें बंद करके कोई शॉट्स नहीं खेलते, बेसिक पता है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आंखें बंद करके शॉट्स खेलते हैं ना? हाँ या नहीं? झूठ मत बोलना। आप खेलते हैं। मुझसे तो झूठ मत बोलिए। एक काम कीजिए, मुझसे बोल दीजिए झूठ, खुद से मत बोलिए झूठ, है ना? पकड़े जाएंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपको राहुल द्रविड़ की तरह खेलना है। अगर चौका लगा दिया तो 1 रन निकालना है। भाई, रन रेट जो है वो तो बढ़ता रहेगा, स्ट्राइक रेट आपकी अच्छी है या नहीं देखना पड़ेगा ना। एवरेजली इनकम आप कमा रहे हैं कि नहीं अच्छे से, उसको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ईजी है नहीं? यस, ऑप्शन ट्रेडिंग ईजी है। कब? जब आप उसे सीख लेंगे और समझ लेंगे। खुद से पूछिए, आप ऑप्शन ट्रेडिंग समझने के लिए कितने घंटे बैठे? आप कितने वीडियोस देखे, कितना समझ लिया? हमारे लाइव वीडियोस, लाइव सेशंस में आप आए? क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो होता है हर शनिवार को, क्या आप वहाँ पे आए? तो समझ लीजिए बात को कि ऑप्शन ट्रेडिंग ईजी कब होगा, समझ बढ़ेगी तब। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज बेसिक ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। बेसिक क्या है? एकदम सिंपल सी चीज़ है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सिंपल एक ऐसा काम करेंगे, इसको समझ लेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग को। इंट्राडे ट्रेडिंग तो आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया है। अगर नहीं पता तो आप इस जो वीडियो है हमारी इस पर, इंट्राडे ट्रेडिंग पर कि कैसे की जाए, उसका वीडियो देख लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में उसका बेसिक पहले समझ लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। ओके, तो कोई एक खरीदने वाला है, कोई बेचने वाला है, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ये है कि इस तरीके से समझिए आप कि इंश्योरेंस की तरह है कि भाई, आपने एक मोबाइल का इंश्योरेंस निकाला और मोबाइल का इंश्योरेंस निकालने वाली कंपनी आपको बोल रही है कि ये जो इंश्योरेंस है ये लीजिए आप, और 7 दिन का है ये इंश्योरेंस, आप मुझे पैसे दीजिए और ये 7 दिन का इंश्योरेंस ले लीजिए। तो आपका टाइम क्या हुआ? 7 दिन, राइट? और समझिए कि आपने 500 रुपये में उसे खरीदा। अब आपका इंश्योरेंस 500 रुपये का है 7 दिनों तक। अब 7 दिनों तक अगर मोबाइल को कुछ नहीं हुआ तो वो 500 रुपये किसकी जेब में जाएंगे? सेलर की, क्योंकि इंश्योरेंस जो बेच रहा है वो सेलर है, आप बायर है। तो आपके लिए टेंशन क्या है? वक्त। 5 दिन में अगर मोबाइल को कुछ नहीं हुआ तो 15,000 रुपये का जो इंश्योरेंस है वो जाने वाला है। 500 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का इंश्योरेंस चला जाएगा। तो सेलर को चिंता नहीं करनी है टाइम की। टाइम जितना जाएगा और कुछ नहीं होगा तो सेलर के तो मजे है। और सेलर तो एक व्यक्ति को थोड़ी बेच रहा है, वो तो 10 लोगों को बेच रहा है। तो 10 के 10 लोगों का जो मोबाइल है वो तो ख़राब नहीं होने वाला है ना? तो भाई उसको तो किसी भी हालत में उसकी 5 उंगलियां तो घी में है। हम तो बायर है। अगर आप बायर है तो, ये बायर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर आप बायर है तो भाई टाइम का सोचना पड़ता है ना? ये बात मैंने क्यों कही ये मैं आगे आपको समझाऊंगा।
चलिए, अब ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक इतना ही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है एक बायर और एक सेलर में, ओके। तो दिस इज द बेसिक। और इस पे ऑप्शन ट्रेडिंग पे बहुत अच्छी सीरीज, थोड़ी डिटेल सीरीज लाऊंगा, लेकिन आज का जो फोकस है क्वेश्चंस का वो ये रखना है हमें। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी मैंने आपको प्रूव किया कि ऑप्शन बायर जो होता है, ओके, उसको टेंशन क्या है, टाइम की। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो सिंपलेस्ट मेथड कौन सी है जो मैं इसे यूज करता हूं। अब आप जानती है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है ना, वो होता है मार्केट कहां से गिरा और मार्केट कहां से ऊपर गया। सिंपल है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि मार्केट कहां से गिरा और मार्केट कहां से ऊपर गया। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पर डिपेंड होता है कि मार्केट में स्विंग हाई क्या है और स्विंग लो क्या है। मतलब कहां से वो ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है इसे पहचानना, और कहां से वो नीचे गिर सकता है इसे पहचानना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं आपको, चलिए सिंपल करते हैं इन चीजों को। कोई मार्किंग नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल करते, कोई इंडिकेटर नहीं लगाते हैं और सिंपलेस्ट मेथड सीखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। कोई ग्रीक्स जानने की जरूरत नहीं है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, ग्यामा क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है। और क्या सिंपलेस्ट मेथड है, अच्छे से सुनिए। चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया है, इवन नंबर्स को मार्क कर लिया। जैसे कि देखिए, नीचे देखिए आप, यहां पर ये है, यहां पर 42,000 को मार्किंग की है मैंने। ये एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट इधर उधर आएगी। इसको मैंने मार्क कर लिया 42,000 को। उसके नीचे मैंने 41,000 को मार्क कर लिया। उसके नीचे 40,000 को मार्क कर लिया। ओके, अब ये मैंने क्यों किया आप समझ लीजिए। इसलिए किया कि यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर कभी भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं ऑप्स्ट्रा पे लेकर जाकर, कि कभी भी आप देख पाएंगे कि ये जो है इवन नंबर जो होते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स होते हैं। मतलब यहां से मार्केट ऊपर जाने की और नीचे जाने की जो आशंका होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा होती है। गॉट द पॉइंट? अब समझ में आ गया आपको? तो करेंगे क्या, देखिए, अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप देख लीजिए। अब आज का मार्केट ही मैं दिखा देता हूं आपको कि अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे पिछले 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने में, ध्यान रखिएगा, पूरी बात सुनिएगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये एक्चुअली काफी सिंपल है ट्रेड लेना यहां पे। अब देखिए, दिस इज इवन नंबर 42500, लेकिन उसके ऊपर कहां है 43,000 और इसके नीचे कहां है 42,000। 42,000 से ऊपर जाएगा मार्केट, 43,000 से नीचे गिर सकता है मार्केट, राइट। लेकिन अगर सिर्फ बायर है आप, मैं सिर्फ बाइंग की सोच रहा हूं, तो मार्केट जो फॉल होगा तो नीचे इवन नंबर होगा 42,000, 41,000 या 40,000, वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है एक्सपायरी के लिए। तो मैं क्या करता हूं, देखिए, सिंपलेस्ट मेथड, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बार बार इन चीज़ों पर ध्यान दे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स पहले जान ले, वो भी बताऊंगा मैं कभी। अब फिलहाल वो मेथड क्या है देख लिए, शांति से देखिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो है जानेंगे कि चलिए ये देखिए, ये मार्केट यहां फॉल हुआ, चलो यहां से करते हैं। ये देखिए, ये मार्केट यहां फॉल हुआ, तो ये फॉल होते होते 43,000 से फॉल होते होते हुए कहां अटकेगा, 42,000 पे अटकेगा। 42,000 से इसने सपोर्ट लिया, ये देखिए, और सपोर्ट 15 मिनट पे देखिए आप, 10 मिनट पे, 5 मिनट पे, आप कौन सी टाइम फ्रेम में काम करते हो ये देखना है आपको। अब यहां पर एक सपोर्ट लिया उसने, तो ये 6 जनवरी है, 6 जनवरी को अगर इसे सपोर्ट मानेंगे या फिर इसे आप किसी एक चीज को सपोर्ट मान लेते हैं, जैसे कि इसको मानते हैं सपोर्ट, 2:30 बजे इसने सपोर्ट लिया, आप देख रहे हैं अरे ये सस्टेन कर रहा है यहां पे, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। देखिए, 6 जनवरी 2023 को जाना है हमें, ओके, हाँ 6 जनवरी 2023 को जाना है 2:30 बजे तक। अब मैं टाइम है, मैं ये स्टॉक मॉक यूज़ करता हूँ यहाँ पे बैक टेस्टिंग के लिए। ये देखिए, स्टॉक मॉक बैक टेस्टिंग सिंप्लीफाइड, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूज़ कर सकते हैं, सस्ता भी है, ऑप्स्ट्रा से सस्ता है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, 2:30 बजे चला जाता हूँ, ओके। ये टाइम जो है, हाँ यहाँ ये देखिए 2 घंटे हम आगे जाते हैं, तो ये लगभग 2:30 बजे, यस आ गए हम 2:30 बजे, ओके। तो ये टाइम आपके सामने 6 जनवरी 2:30, ओके। चलिए, अब यहाँ क्या करूँगा,
एक कॉल को बाय करूंगा। तो वो कितने का आ रहा है? अब कॉल आ रही है 9,610 रुपए की। अब कोई बंदा जो है या फिर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई जो दोस्त है वो कहेगा अरे यार सर आपने अब भी कहा वो टाइम लिमिट है, वो इंश्योरेंस, वो मोबाइल, अगर 5 दिन चले गए तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट मेथड बताता हूं। बाय करने के बाद मैक्स लॉस 9,610 हो सकता है, दिख रहा है मुझे, ये देखिए 9,610। तो किसी के लिए ये बहुत बड़ा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं है, 34% है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आउट ऑफ द मनी की कोई जो कॉल है वहाँ की उसे सेल कर दूंगा। ओके, उसे सेल करने के बाद मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ गई, 48% हो गई। अब मुझे मैक्स लॉस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे खिलाफ मार्केट गया तो भाई 13 हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट इतना ही हो सकता है। हालांकि इसमें प्रॉफिट और लॉस का जो है इसमें फिक्स्ड है, ये दिस इज फिक्स्ड, राइट, दिस इज फिक्स्ड है ये। लेकिन इसका फायदा क्या है, देखिए 42,000 से बाउंस होने के बाद मार्केट अगर 42,500 तक जाता है, टारगेट रखेंगे 500 पॉइंट्स का रख सकते हैं, सोचिए आप। अब देखिए आप, अब आपके ऊपर है, इसकी लॉट साइज बढ़ सकती है। एस्टिमेटेड मार्जिन इसको 31,000 लग रहा है, लेकिन चिंता नहीं, अब चिंता नहीं भाई, इसके नीचे नहीं। हम एक दिन में 8,000 10,000 गंवा देते हैं, कोई 50,000 गंवा देता है। ये सिंपल हेजिंग स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली हेजिंग के बारे में बाद में बात करने वाला हूँ, लेकिन ये सिंपलेस्ट मेथड है मैं जो मैं यूज़ करता हूँ, सिंपलेस्ट है ये। आने दीजिए आपके लेवल तक, और बस जो पोजीशन है, जैसे कि अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हैं तो एक कॉल को बाय करेंगे, उसके ऊपर लेवल पर एक कॉल को सेल कर देंगे, है ना। अब सेलिंग के लिए एक्चुअली पैसा कितना लगता है, देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे देखूँ एस्टिमेटेड मार्जिन, देखिए मैंने ये बाय का निकाल दिया, तो इस सेल का जो है 1.5 लाख है। लेकिन जब ये हेज करते हैं ना हम, तो ये पूरी पोजीशन सिर्फ 31,000 में मिल रही है हमें, मैक्स लॉस इतना ही है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। अगर मैं ये मानूं कि अभी ये 500 तक यहाँ पर है, जाएगा, और देखिए इसको बैक टेस्ट कीजिए जाता है या नहीं, है ना। ये देखिए कितनी बार गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक, यहाँ से एक बार गया, ठीक है, एक मिनट, जस्ट मिनट, ये एक बार गया, 2 बार गया, ये देखिए 500। ओके, ये पॉइंट समझिए आप। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये सिंपल है भाई, कुछ मत करना, इतना ही देखना है आपको, राइट। चलिए देखते हैं। अब अगर मैं इसको यहां पर टेस्ट करूं, ठीक है, टेस्ट करूं मैं इस चीज को, तो वो क्या आएगा, देखिए। अगर मैं इसको आगे तक लेके जाऊं, जैसे दूसरे दिन मैं इसे लेकर जाऊं, 500 को कब टच किया है इसने, 10:30 बजे, 9 तारीख को 10:30 बजे टच किया है। देखिए, तो मैं जाता हूं अब 9 तारीख को मैं जा रहा हूं 10:30 बजे। ओके, ये कितने, 2:02 हुए। अब मैं 10:30 बजे तक जाता हूं, ये 10:30 बजे तक, यस। तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये देखिए 683। ये मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, फिर आगे आपकी मर्जी, आपका कितना, मतलब जो पोर्टफोलियो है कितना बड़ा है, कितना पैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो 1 यूनिट से ही काम करेंगे हम। ऑब्वियसली 1.7% आपको मिल रहा है यहाँ पे, मैं परसेंट पे गिनूंगा इस चीज़ को। तो 683 रुपीज़ आपको 500 को टच करने पर मिल रहे हैं, शांति से मिल रहे हैं। अगर मैं इसको एक्सपायरी तक भी लेके जाऊं, ये देखिए एक्सपायरी तक भी मैं लेके गया, पूरी एक्सपायरी होने दी मैंने, है ना। इसको ईओडी कर देता हूं मैं, मतलब एंड ऑफ द डे कर दिया। देखिए फिर भी ये पे ऑफ चार्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, किस तरीके का पे ऑफ चार्ट जो है बनता है। एंड ऑफ द डे भी कर दिया, तो प्रॉफिट देखिए आप, 3% प्रॉफिट मुनाफा लेके हम भागे यहाँ पे, 761 रुपीज। सिंपलेस्ट मेथड है ये। देखिए आप पीछे जाइए और बैक टेस्ट कीजिए इन चीज़ों को। ये देखिए फिर से 42,000 पर, यहाँ से उसके नीचे भी जा सकते हैं। रुकिए, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूं, डे लेवल पे जाएंगे पहले, ठीक है, और देखिए ये थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, 15 मिनट। चलिए देखते हैं इसके नीचे कहाँ है। ओके, ये देखिए
ये देखिए, अगर इसको देखें हम 43,000 को, अगर 43,000 को भी मैं देखूं यहाँ पर और टारगेट लगाऊं, 43,000 को लगा दूं और ये टारगेट है 43,500 तक लगभग, राइट? तो मैं कर सकता था। ये क्या तारीख है? 30 दिसंबर 2022 है ना, फ्राइडे, 30 दिसंबर 2022। चलिए हम 30 दिसंबर 2022 को जाते हैं। 30 दिसंबर 2022, मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले। अब 30 दिसंबर 2022 को सपोर्ट जोन है लगभग 3:15 पर एंड में, ऐसा डिसाइड करते हैं। चलिए 3:15, यहाँ पर एक कॉल बाय किया और एक कॉल को सेल किया। मैक्स लॉस मुझे हो सकता है 1170 के आसपास, और मैक्स प्रॉफिट मेरा 1327 रुपये। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी लगभग 50% है, लेकिन मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। तो देखिए 500 का टारगेट है, कब आया? 3 जनवरी 10:15 पर आया है। 3 जनवरी एक मिनट फिर से एक बार देख लेता हूं। 3 जनवरी 10:15 बजे। चलिए अब 3 जनवरी को लेके जाता हूं आपको। 3 जनवरी 10:15, तो ये जो है 3 जनवरी 10:15 बजे, माफ़ कीजिए 1 मिनट, ये 10, यस आ गए हम यहाँ पे। फिर भी 2% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरा मानना है इससे सिंपलेस्ट मेथड कोई नहीं है। इसको बैक टेस्ट करें आप और डेफिनेटली आप पाएंगे, अरे भाई ये तो जादू है। ये डेफिनेटली एक जादू है कि अगर मैं इवन नंबर्स को पकड़ूं और सिर्फ मैं बायर हूं, मैं अगर सिर्फ कॉल लेता हूं, मैं क्या करता हूं ना, मैं पुट नहीं लेता हूं, फिर पुट की पोजीशन नहीं, सिर्फ कॉल की पोजीशन बनती है यहां पे। तो मैं क्या करता हूं, बस इतना ही देखता हूं कि कहाँ है सपोर्ट जोन, इसको काटा, इसको सपोर्ट लिया, यहां पर बस 500 पॉइंट की रैली में लेता ही हूं, है ना। हाँ कभी कभी लॉस होता है, लेकिन इतना छोटा होता है कि मैं उसको रिकवर कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता है, लेकिन 70%, अगर 75% भी मैं अगर सक्सेसफुल रहूं इसमें, तो डेफिनेटली मैं जीतने ही वाला हूं। ध्यान रखिएगा आप। तो ये थी सिंपलेस्ट मेथड जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस मेथड के बारे में और जानना, अगर आपके डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे और बैक टेस्ट कीजिएगा। बैक टेस्टिंग करने के बाद, चेक करने के बाद मुझे बताइएगा कि किस तरीके से ये वर्क करती है। अगर कोई क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं तो लाइव आइए मेरे साथ। मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, हालांकि मैं लाइव ट्रेडिंग में ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहता। मेरी एक स्ट्रैटेजी है उसमें, वो बताऊँगा, सिखाऊंगा मैं क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर डिपेंड रहे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं सिखाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये जो सब्जेक्ट है ये पसंद आ रहा है और हमारा जो वर्क है वो पसंद आ रहा है। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और जेन्युइनली हम जो काम कर रहे हैं उसका हौसला बढ़ाइएगा। धन्यवाद।